बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आपके अपने चैनल पटेल जी के अंदर। आज के दिन के लिए हम डिस्कस करेंगे कि आज मैंने कैसे ट्रेड किया, कितने कैपिटल से किया और किस लॉजिक के बेस के ऊपर किया। बीटीएसटी किया था, आज बीटीएसटी क्या लेके गया हूँ और कल के दिन की एनालिसिस करेंगे और बिटकॉइन का भी पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि बिटकॉइन के अंदर मैंने जो अगर के अंदर आपने देखा होगा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाला है मैंने। 150-200 डॉलर से मैंने ऑलमोस्ट 2 दिन के अंदर $500 के आसपास तो मैंने विड्रॉ भी मार लिया है। तो अच्छा खासा मूव कैप्चर किया ना, वो लॉजिक समझाऊंगा और उससे आप सीख पाओगे। मेरा इंटेंस यही है कि आप सीखने के ऊपर फोकस करो, प्रॉफिट अपने आप होगा। ऐसा नहीं कि मैं हर रोज़ प्रॉफिट करता हूँ, मगर सीखोगे तो ही आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो लॉजिक भी के साथ समझाऊंगा कि कैसे मैंने किया, वो आप कर सकते हो। कोई बाई सेल कॉल टिप का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए ही वीडियो लेना, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग बहुत रिस्की प्रोफेशन है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ प्रॉफिट हो या हर रोज़ लॉस हो, मगर केयरफुली करना होता है। देखो, सबसे पहले धन का मैं दिखाता हूँ आपको। धन के अंदर मेरा ओवरऑल प्रॉफिट 52,000 आसपास है अभी अभी के लिए, क्योंकि अभी मैं क्रूड के अंदर ट्रेड करूँगा तो हो सकता है 2-5 हज़ार प्लस भी हो, 2-5 हज़ार माइनस भी हो। तो अभी की हालत के अंदर 4:30-5 बजे तक की कंडीशन के अंदर ये सीन चल रहा है, ठीक है। अब देखो, मेरा BTST ये वाला था। TCS का मैंने ऑलरेडी, ये जो माइनस था ना, ये ज़्यादा माइनस था, 9,000 के आसपास कुछ माइनस गया था। ये मेरा फ्राइडे से BTST था, ठीक है। मुझे लग रहा था कि TCS के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब लगने के ऊपर तो होता नहीं है कुछ। मार्केट खुला TCS कहाँ पर, एकदम बूम बाम 200 पॉइंट के आसपास प्लस खुला। तो मैंने क्या किया, लिमिट रख दिया था जैसे मार्केट खुला ना उससे पहले ही। तो हुआ क्या, 70 के आसपास निकल गया था मैं। देखो दिखा रहा हूँ, ऑर्डर हिस्ट्री मेरी ये है। ये देखो TCS का, ये देख रहे हो, 9:05 के ऊपर सेल हो ही गया है। क्या बात है, नहीं वो ऑर्डर रखा था, पता नहीं ग्लिच है शायद। 9:05 में तो कैसे निकल जाएगा, ठीक है। मगर यही प्राइस में निकला था, 70 में। यही प्राइस के ऊपर सेल हुआ था। अब टाइमिंग में शायद कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो मैंने वो ऑर्डर रखा था AMO करके, तो वो निकल गया था मॉर्निंग में ही, ठीक है। तो 9:15 के ऊपर मैंने कॉल बाय किया था बैंकेक्स का 60,100 का, 227 में बाय किया। फिर ये बाय किया, फिर सेल कहाँ किया, 350 में। यानी काफ़ी अच्छे पॉइंट यहाँ कैप्चर हुए थे। क्वांटिटी देखना हर एक के अंदर, सिवाय मिड कैप के अंदर। मिड कैप के अंदर 750 क्वांटिटी के अंदर किया, बाकी हर एक जगह पे मैं 150 क्वांटिटी ही लेता हूँ, ठीक है। ये मेरी पूरे दिन की ऑर्डर हिस्ट्री है, ये रही, ठीक है। तो मैंने बाई सेल किया। ये बैंकेक्स के मुंह के अंदर मस्त हो गया था। 12-12:30 जो कॉल साइड में मूवमेंट आया, जो मैंने ग्रुप के अंदर भी दिया था आपको, बहुत मस्त मूव था ये। बहुत, यानी 120 या 25 के आसपास कुछ लिया था। हाँ, ये नहीं, ये पुट नहीं, कॉल लिया था ये वाला मेरे ख्याल से। नहीं ये नहीं, ये हाँ ये वाला। लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस 125 तो क्लोजिंग है, मिड कैप की है। एक मस्त मूव कैप्चर किया है मैंने। 30-40 हज़ार प्रॉफिट चल रहा था उस टाइम पे। हाँ ये वाला देखो, ये वाला मैंने ग्रुप के अंदर भी दिया है ये वाला। 12:46 के ऊपर 150 क्वान्टिटी सेल किया हुआ है एक्चुअली। बाई किया हुआ है कहाँ पर, 202 में, और निकला कहाँ पर, 330 में। सेल किया 330 में। ये अच्छा खासा मूव कैप्चर किया था। फिर 120 या 26 में लिया था। मगर ओवरऑल ट्रेंड मुझे मॉर्निंग से ही पता था कि बाउंस मार सकते हैं। मैंने ग्रुप के अंदर भी लिखा था कि अगर नीचे आता है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ भैया, ठीक है। और लास्ट में जाते जाते भी मैंने TCS का अगेन पुट बाय करके गया हूँ, ये वाला देख रहे हो, BTST के लिए। कि इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी आएगी और अपने पास टाइम है। हमेशा ऐसा सोचो कि अगर देखो, अगर आप गलत रहते हो, सपोज़ मैं गलत पढ़ता हूँ, देखो मैंने बैंक निफ्टी का भी पुट लिया हुआ है। अगर बैंक निफ्टी के अंदर मान लो कि 500 पॉइंट गैप अप खुल जाती है, तो पुट का पेमेंट कितना होगा, अभी 570 है, तो ये मैक्सिमम 50 या 100 पॉइंट नीचे आएगा, समझ रहे हो। मगर मेरे पास टाइम कहाँ तक का है, 24 जुलाई तक का है। यानी वो मैं मैनेज कर सकता हूँ। क्वांटिटी सिर्फ 150 है जो मैं रेगुलर लेता हूँ। तो होगा क्या कि अगर मैं गलत भी रहूँगा तो वो पोजीशन मैनेज हो जाएगी, ठीक है। वही हिसाब से लिया था। ये रही हमारी ऑर्डर हिस्ट्री। अब देखो एक्सचेंज के अंदर दिखा रहा हूँ आपको। एक्सचेंज के अंदर अभी गोल्ड को मैंने सेल किया है, मगर गोल्ड अभी बुलिश है। देखते हैं अभी वो कैसा ट्रेड चल रहा है। देखो क्लोज ऑर्डर के अंदर इन 2 दिन के अंदर कितने मस्त प्रॉफिट निकाले, $122, $130, मस्त मस्त निकाले। देखो थोड़ा नीचे जाके भी दिखा रहा हूँ आपको, तो आइडिया लग जाएगा आपको।
ये देखो यहाँ पर डेट बीट सब लिख के आती है। ये सब प्रॉफिट लॉस है, डॉलर के अंदर है, ठीक है, यूएसडी के अंदर है। ये देखो छोटे मोटे लॉस लेता रहता हूँ और ट्राई करता हूँ कि बड़े बड़े प्रॉफिट मिल जाए। $5-10 का लॉस मिलता है, कभी कभी $50-100 का भी मिल जाए। स्पाइक के अंदर गलती से उल्टा चला जाता है तो छोटे छोटे प्रॉफिट 3-4 प्रॉफिट किए हुए सब चला जाता है, मगर हो जाता है, मैनेजेबल होता है वो चीज़, ठीक है। और इसके अंदर काफ़ी अच्छा 2-3 दिन के अंदर काफ़ी मस्त विड्रॉ भी मारा हुआ है मैंने। सेम चीज़ डायरेक्शन के अंदर दिखा रहा हूँ, देखो मैंने कल, हाँ मेरे ख्याल से कल ही ऐड किया था, 30,000 मैंने ऐड किया था। तो इसके अंदर मैं ट्रेड करता ही नहीं हूँ, पिछले महीने से मैंने डिट्रैक्शन के अंदर ट्रेड किया ही नहीं ऑलमोस्ट। 30,000 का 42,000 के आसपास बना दिया है। देखो कि कोई जानेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस दिखाओ तो चलो वो भी दिखा देते हैं। कहाँ गया भैया उससे होता क्या है कि थोड़ा माइंड सेट क्लियर रहता है। पी एन एल कहाँ गया, बहुत दिनों से खोला नहीं है, याद भी नहीं है। ये रहा, देखो लास्ट 7 डेज का ये देख रहे हो, 7 डेज का 2 ही दिन में ट्रेड किया हुआ है एक्चुअली। हो जा भाई, रिफ्रेश हो जा। देखो ये दिख रहे हो 11,000, ये नेट पी एन एल है। नीचे जाओगे तो ग्रॉस दिखाएगा यहाँ पर 20,000 के आसपास, कि 13 तारीख को हल्का फुल्का किया है, 14 तारीख को थोड़ा अच्छा हुआ, 15 तारीख को थोड़ा अच्छा हुआ, अभी कोई पोजीशन ऊपर नहीं है, ठीक है। नेट पी एन एल है, कितना पी एन एल है, एवरेज विन कितनी है मेरी, $4,000 4,000 इंडियन रुपीज़ है। एवरेज लॉस 1,000 रुपया है, ठीक है, ये दिखाता है ये। और पिछले हफ्ते के अंदर यही ट्रेड किया है, ये जो 30,000 ऐड किया था उसके बाद जो ट्रेड किया वो, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको कुछ लर्निंग के लिए ग्रुप के अंदर डालूँ, तो आपको क्या है कि थोड़ा बहुत सीखने को मिल जाता है। चलो अब मैं कल की एनालिसिस कर लेता हूँ तीनों इंडेक्स की, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड बिटकॉइन की, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना, पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। अब देखो मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ, ये हाँ इस कहीं यहाँ कहीं हुआ, फिर ऊपर गया, फिर रिटेस्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर रिटेस्ट, फिर हो सकता है ऊपर जा सकता है। तो इसको एज ए रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। लीवर मार्क कर लेना फ्रेंड्स, लिखना हो तो लिख देना 52,794। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ फ्लैट ओपन होगी, फ्लैट या हल्का फुल्का डाउन साइड में ओपन होगी यहाँ कहीं, ठीक है। इसीलिए मैंने BTST के अंदर पुट साइड में ही मैंने BTST किया है, कॉल साइड में नहीं किया है, क्योंकि अगर होता है तो फ्लैट ओपन होगी या हल्की फुल्की डाउन होगी। तो क्या करेंगे, जैसे ओपन होती है पहली 15 मिनट की कैंडल को मार्क करो, हाई मार्क करो, लो मार्क करो, जिस भी डायरेक्शन में जाए वो डायरेक्शन में ट्रेड करो। अगर नहीं जाती है, उसी लाइन में रहती है, तो हम साइडवेज की स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बना के रखी हुई है अपनी चैनल के ऊपर, वो देख लेना। अगर जाती है तो कैंडल लो का एक्सेल मान के हाई की साइड में जाओ, मगर इसको एज ए रेजिस्टेंस मान के चलना है, इसको एज ए सपोर्ट मान के चलना है, ठीक है। अपना व्यू कभी मत बनाओ कि मार्केट ऊपर ही जाएगी या नीचे ही जाएगी। अगर हम गलत रहेंगे तो हम क्या करेंगे वो सोचो, ठीक है। अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुलती है, यहाँ कहीं खुलती है या यहाँ कहीं खुलती है, तो देखो कि इसको एज ए सपोर्ट मान के ऊपर जाती है। और ग्लोबल ट्रेंड देख लो, यहाँ पर ग्लोबल में अगर ऊपर जाती है तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसके ऊपर निकलती है तो रिटेस्ट करके ऐसे करके निकलेगी EMA के हिसाब से, तो हम उसी हिसाब से ट्राई करेंगे। और देखने जाओगे फ्रेंड्स, देखो ये दिन के अंदर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, हाइकरनासी कैंडल है, और तीनों EMA एक साथ है। ऑरेंज लाइन 20 दिन की है, ब्लू लाइन 50 दिन की है, और ब्लैक लाइन 200 दिन की EMA है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं EMA को, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि रिटेस्ट हुआ ऊपर, रिटेस्ट हुआ ऊपर, सेम चीज़ यहाँ रिटेस्ट ऊपर, रिटेस्ट ऊपर, ये नीचे आ गई तो हो सकता है इसके नीचे आ जाए, मगर ओवरऑल ग्लोबल का ट्रेंड क्या था, बुलिश था। तो हाई चांसेस है कि मार्केट बाउंस बैक कर ही दे, मगर बैंक निफ्टी के अंदर इतना प्रेशर नहीं था अप साइड के अंदर जितना निफ्टी के अंदर था। देखो निफ्टी का दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी का क्लियर हो गया ना सबको, तो निफ्टी का देख लो अब। निफ्टी मस्त बुलिश है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, ठीक है। अब आज के हाई को एज ए रेजिस्टेंस मान के चल लो, कि सपोज मान लो कि ये एज ए रेजिस्टेंस है, और मॉर्निंग के अंदर कहाँ खुली थी, यहाँ कहीं ये कैंडल में,
तो ये हमें 15 मिनट के हिसाब से हम सपोर्ट मान के चलेंगे, तो इसको एज ए सपोर्ट मानेंगे। इस लेवल से मार्केट ने काफ़ी बार सपोर्ट लेके फिर ऊपर गई है, देखो लिखा रहा हूँ, यहाँ से ऊपर गई, खुली, ऊपर गई, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, साइडवेज हुई, फिर ऊपर गई, रिटेस्ट करने के लिए ईएमए को भी छूने आई और सपोर्ट को भी छूने आई, फिर बाउंस मारा, फिर अगेन, फिर ए। तो इसको एज ए रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। अगर मान लो कि कल फ्लैट ओपन होती है तो इसको एज ए रेजिस्टेंस मान के आप पुट साइड जा सकते हो। अगर इसको तोड़ के ऊपर जाती है तो इसको एज ए सपोर्ट कर लेंगे और ऊपर की साइड में ट्रेड करेंगे। अगर बुलिश साइड में ट्रेड करना हो ना फ्रेंड्स तो निफ्टी को फोकस करो, बेरिश साइड में ट्रेड करना हो तो बैंक निफ्टी को फोकस करो। सिंपल है, क्योंकि बैंक निफ्टी बेरिश ज़्यादा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। अगर मान लो कि गैप डाउन ओपन हो जाती है तो ये वाला सपोर्ट जोन रहेगा हमारा, ये वाला, ये जो चीज़ है 24,485, इसको एज ए सपोर्ट मानेंगे। अगर इसके नीचे भी आती है फॉर एग्जांपल तो इसको हम ये वाला यहाँ कहीं सपोर्ट बन जाएगा। ये मैं मार्क करता हूँ आपको, देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये वाला सपोर्ट जोन बन जाएगा। जो दिन का ओपनिंग था आज का, कौन सी कैंडल थी, ये वाली, ओके, ये पिछले दिन का ओपन या लो, इसको एज अ सपोर्ट मान के चलेंगे, ठीक है। ये सपोर्ट 1 रहेगा, ये सपोर्ट 2 रहेगा, ठीक है, ये सपोर्ट 2, ये सपोर्ट 1, ठीक है। ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो इसको एज ए सपोर्ट मानेंगे। इसके नीचे आती है तो हम डाउन साइड का प्लान कर लेंगे। अब अप साइड का, डाउन साइड का मैं पर्सनली कैसे प्लान करता हूँ, देखो वो समझाऊंगा आपको। टाइम फ्रेम आप कोई भी रख लो, मैं नॉर्मली 1 मिनट ही रखता हूँ, ठीक है। मेरा टाइम फ्रेम 1 मिनट रहता है, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग ज़्यादा करता हूँ। मैं ट्रेड के अंदर लंबे तक वेट नहीं करता, एक मूवमेंट के अंदर जितना भी पॉइंट मिलता है मैं बुक करके फिर साथ बैठ जाता हूँ। अब मान लो कि एक कैंडल 1 मिनट के अंदर बनी हुई है, ये सभी कैंडल, तो मैं क्या करता हूँ कि ट्रेंड देखता हूँ 15 मिनट के अंदर। 15 मिनट के अंदर बुलिश है तो 1 मिनट के अंदर जैसे यहाँ ऐसे रिटेस्ट करने आएगी तो मैं कॉल बाय कर लूँगा, ठीक है। इसके बाद क्या करूँगा, जैसे ईएमए से बहुत दूर चली जाएगी तो मैं वहाँ एग्जिट कर लूँगा, या रेजिस्टेंस आएगा तो एग्जिट कर लूँगा। फिर रिटेस्ट करने आएगी तो मैं अगेन सी साइड में एंट्री बनाऊंगा। हो सकता है कि यहाँ पर एक दो कैंडल नीचे बना लेती तो मेरा एसएल चला जाएगा और मैं निकल जाऊंगा। अगेन ईएमए के ऊपर आती है तो अगेन बाय कर लूँगा, सिंपल है एकदम। अगर तीनों ईएमए ऐसे चलती है तो ये बुलिश ट्रेंड है, इसको बोलेंगे बुलिश, ठीक है। अगर इसका ऑपोजिट होता है तो उसको बेरिश बोलेंगे। सेम चीज़ देखो यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर दिखा रहा हूँ। बिटकॉइन का मूवमेंट मस्त होता है, देख रहे हो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। बिटकॉइन कहाँ पर है, बुलिश ट्रेंड में है, ऊपर गया, रिटेस्ट, ऊपर गया, ठीक है। तो ये एज ए रेजिस्टेंस है, ये एज ए सपोर्ट है। अब इसके नीचे आ गया है तो ट्राई करेंगे 15 मिनट के अंदर इसको एज ए सपोर्ट मान के अप साइड में ट्राई करेंगे। अगर इसके नीचे भी निकल जाता है तो नीचे की साइड में भी हम प्लान कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे लो और ट्राई करो कि टारगेट बड़े मिले, ठीक है। तो यही नॉर्मली एनालिसिस होता है, वो कहीं पे भी आप अप्लाई कर लो। बिटकॉइन ले लो, क्रूड ऑयल ले लो, यूएस ऑयल ले लो, एक्स यूएस ले लो। मेरी स्ट्रेटजी सेम ही होती है हर एक इंडेक्स के लिए, ठीक है। तो इसी हिसाब से प्लान करो। अब देखो ग्लोबल के अंदर देखने जाओगे, मैंने पुट क्यों लिया उसका रीज़न मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ आपको। देखो क्या मार्केट ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड में ही है, पुट लेना कोई लॉजिक बनता नहीं है। मगर ये सब इंडेक्स जो है वो रेड है। हो सकता है कि डाउ जोन यहाँ पर अभी तो ग्रीन है, अगर ओपनिंग के बाद हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए, क्योंकि कोई भी इंडेक्स होता है 2-3-4 दिन कंटिन्यूसली अब ट्रेंड में रहता है तो प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर जाता है। जैसे 1 मिनट की ईएमए को छूने के लिए आएगा तो जैसे ईएमए को छूने के लिए नीचे आएगा। अपना बैंक निफ्टी साइडवेज है तो मैंने बैंक निफ्टी का ही लिया हुआ है। ये अपना बैंक निफ्टी जो था वो साइडवेज था, तीनों ईएमए एक साथ ही थी तो मैंने नीचे की साइड का लिया है। अगर देखो ये सब रेड थे तो मैं एग्रेसिवली बुलिश साइड में नहीं जा सकता। अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो नीचे की साइड में अच्छे खासे पॉइंट मिल सकते हैं। अगर गलत भी रहूँगा तो मेरी एक्सपायरी नेक्स्ट है तो मेरे पॉइंट्स कम जाएंगे, ठीक है। और जो भी जाएंगे वो मैनेजेबल रहेंगे। देखो ये सब ग्लोबल है तो हो सकता है कि डाउ जोन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आज आ जाए और मार्केट कल फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग हो तो मुझे प्रॉफिट होगा। अगर नहीं होगा तो मैं मैनेज कर लूँगा अपनी पोजीशन। तो इसी हिसाब से प्लान करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।